फिर नेक्स्ट है, इसी में उपद्रव के अंदर ही अभी पॉइंट चल रहे हैं, अभी हमारा एक ही पॉइंट चल रहा है नाभि नाल वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर नाभि व्रण व अनुन्नत नाभि, यानी कि असम्यक रूप से आपने नाभि नाल का कर्तन किया और नाभि में क्या बन गया, व्रण बन गया, और या फिर उसमें उभार आ गया कुछ अजीब तरीके का। तो कैसे चिकित्सा करेंगे या क्या होगा ये देख लेते हैं। नवजात का नाभि नाल सूख कर गिरने पर नाभि स्थल पर क्या हो जाता है, व्रण हो जाता है। नॉर्मली तो क्या होगा, अगर आपने सही तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग की है, आर्टरी को लाइगेट कर दिया, वहाँ पे टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाएगी और अपने आप ही वो पार्ट सूख के अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, असम्यक रूप से काटा, वहाँ पे हीलिंग नहीं हुई, वहाँ पे जो है नेक्रोसिस टिश्यू की नहीं हुई, वहाँ पे किसी भी तरीके से पाक हो गया या और कोई चीज़ हो गई, तो उसकी वजह से जब भी नाभि नाल वहाँ से गिर जाएगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वुंड रह जाएगा। अगर गलत तरीके से काटा है, जनरली नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे वुंड रह जाएगा, इसको क्या बोल दिया, नाभि व्रण होगा। तथा कभी कभी व्रण पूर्ण रूप से नहीं भरता तो इसको क्या बोलेंगे, अनुन्नत नाभि बोलेंगे। और अगर वही व्रण जो है लंबे टाइम तक उसकी हीलिंग नहीं हो पाई और वो वहाँ की बना ही रहा, पूरी तरीके से नहीं भरा, कुछ पार्ट रह गया, तो उसको क्या बोला है, अनुन्नत नाभि। दोनों ही टर्म क्लियर है। पहले तो क्या हुआ, असम्यक रूप से काटा, असम्यक रूप से काटने की वजह से नाभि स्थल था वहाँ पे व्रण बन गया, उसको बोल दिया नाभि व्रण हो गया। और अगर वो व्रण जो है वो पूरे तरीके से हील नहीं हुआ तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम, अनुन्नत नाभि। यहाँ पे क्या करवाएंगे, उसकी वुंड हीलिंग के लिए क्या करवा रहे हैं हम, अश्वगंधा, अंजन, अजाविष्टा। अब आपको ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी कि हम किस में क्या दे रहे थे, तो आपके सिलेबस में है, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये इस तरीके से चिकित्सा एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परेशान नहीं होना है कि हमें इतनी चिकित्सा याद कैसे रहेंगी, नाभि व्रण में ये किया, नाभि पाक में ये किया, नाभि शोथ में ये चिकित्सा दे रहे हैं। एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, केवल आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि हम किस तरीके से उसमें चिकित्सा कर रहे हैं। केवल नाभि तुंडी की आपको इजीली याद रह सकती है कि वो वायु की वजह से हो रहा है, तो हम वात शामक ही चिकित्सा उसकी करेंगे। और वात शामन के लिए बच्चे में क्या करवाएंगे, स्नेहन और स्वेदन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अश्वगंधा, अंजन, अजाविष्टा व मधुयष्टि का चूर्ण घृत में मिला के वहाँ पे लगा दिया। अब घृत में मिला के मधुयष्टि या मुलैठी का चूर्ण लगा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कभी कि मुलैठी जो होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है संधान कर। मुलैठी संधान का भी काम करती है, संधान मतलब हीलिंग का काम करती है। आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ लोगे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मधुयष्टि चूर्ण का घृत के अंदर मिला के प्रयोग कर रहे हैं। फिर आती है उन्नत नाभि। उन्नत नाभि में क्या हुआ, उन्नत नाभि के अंदर क्या होगा कि कभी कभी नाभि नाल गिरने के पश्चात नाभि जो होती है वो उठी रह जाती है। क्या हो गया, वो इवर्टेड ही रह गई, नाभि नाल तो गिर गई लेकिन जो नाभि है, अम्बिलिकल है, वो इन्वर्टेड नहीं हुई, अंदर की ओर नहीं गई, ऊपर की ओर ही रह गई, वो क्या हो गया, अनुन्नत नाभि। ये भी देखिए किसकी तरह अभी हम पढ़ के आए, वही उत्तुंडता की ओर है। उत्तुंडता की तरह ही नाभि तुंडी बता दिया और उत्तुंडता की तरह ही क्या बता दिया, उन्नत नाभि। दोनों में ही सेम बात बोली है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने बोली है। मैंने यहाँ पे आचार्यों का नाम इसलिए मेंशन नहीं किया है कि आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाता कि जो है नाभि तुंडी सुश्रुत ने बोल दिया, अनुन्नत नाभि भी दूसरे आचार्य ने बोल दिया, वो चरक ने बोल दिया। आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा, तो इतना आपको याद नहीं रखना है कि कौन से आचार्य ने कितना बताया है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अब वो ऊपर की ओर उठ गई है तो उसका हम क्या करेंगे, लेखन कर्म करेंगे। और लेखन किससे करेंगे, अजाविष्टा की राख से करेंगे। केवल पढ़ के छोड़ देना, याद नहीं रखना है। फिर है नाभि शोथ। नाभि में इन्फ्लामेशन हो गया। अब देखिए पाक होगा तभी तो शोथ होगा, जब पाक की कंडीशन आई उसके बाद ही शोथ, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वही सेम बात है। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी के ढेले को अग्नि में तपा के, पहले मिट्टी का ढेला ढूंढ के लाए, बाहर गए घूमने, वहाँ से मिट्टी का ढेला लेके आए, उसके बाद उसको अग्नि में तपाया, फिर अग्नि में तपा के उसको दूध में भुजाया, जो निर्वा पावा पापड़ के आए होंगे उसी तरीके से। तो अग्नि में तपाया उसको, फिर दूध में भुजाया और उसकी ऊष्मा से क्या किया, नाभि का स्वेदन किया। जैसे वो कुंभी स्वेद करते हैं ना, कि कुंभी के अंदर
क्वाथ द्रव्य भर के उसके अंदर लोहे का जो है गोला डाल दिया और उसकी भाप से स्वेदन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है कि मिट्टी के ढेले को गर्म किया, उसको दूध में डाला और उसमें से जो वाष्प निकल रही है, जो भाप निकल रही है, उससे नाभि का स्वेदन करते हैं। किसके अंदर? नाभि शोथ के अंदर। केवल आपको नाम ही याद रखने हैं, नाभि शोथ है, अनुन्नत नाभि है, नाभि व्रण है, जिनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है, जैसे नाभि व्रण हो गया और नाभि तुंडी हो गया, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर होता है नाभि कुंडल। नाभि कुंडल में क्या होगा? नाभि के चारों ओर कुंडलाकार शोथ बन जाता है। ये भी सेम ही है, केवल वो शोथ कैसे हुआ? चारों ओर हुआ। मान लीजिए इस शोथ में जैसे ये नाभि है तो केवल इस जगह शोथ हो गया तो उसको नाभि शोथ बोल दिया। अब ये चारों ओर शोथ हो गया तो इसको क्या बोल दिया? नाभि कुंडल बोल दिया। कुछ अलग बात नहीं है, एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के बोल रहे हैं। तो नाभि के चारों ओर कुंडलाकार शोथ को क्या बोलते हैं? नाभि कुंडल बोलते हैं। इसको क्या भी बोलते हैं? पिंडलिका। अभी हम पढ़ के आए हैं पिंडलिका, परिमंडल युक्त, मंडल बन जाते हैं, चकते बन जाते हैं। वही सेम बात है यहाँ पे भी नाभि कुंडल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष के पंचांग के क्वाथ में, पीपल के वृक्ष का पंचांग लेके आएंगे, मूल पत्र फल त्वक जो भी होगा, उसके क्वाथ में उसी का कल्क डाल के सिद्ध किए तेल को लगाना है। अब इतना आपको याद नहीं रखना है कि पहले पीपल के पंचांग लेके आओ, फिर उसका क्वाथ बनाओ, फिर क्वाथ बना के उसी का कल्क पीस के रखो, फिर उस क्वाथ और कल्क को मिला के तेल बनाओ और फिर नाभि कुंडल में लगाओ। मत याद रखना है इतना, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपके सिलेबस में है, इसलिए ये पॉइंट हमने जो है कवर किए हैं। ठीक है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, इम्प्रॉपर कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे इम्प्रॉपर कटिंग की, यानी कि सही से हाइजीन को मेंटेन नहीं किया है ना, वहाँ पे नियोमाइसिन नहीं लगाया, या स्टरलाइज थ्रेड का यूज़ नहीं किया, या ग्लव्स नहीं पहने, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप कटिंग में यूज़ कर रहे थे वो कैसे थे? स्टरलाइज नहीं थे। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा? ई कोलाई स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये ई कोलाई स्टेफाइलोकोकस जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे के अंदर जा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? अम्बिलिकल एब्सिस हो सकती है, अम्बिलिकल टेटनस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। 4 नाम याद रखने हैं, 4 भी नहीं रख पाओ तो 2 नाम याद रखने हैं, बाकी भूल जाना। मैं खुद कह रही हूँ बाकी भूल जाना, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब इतना तो आप बता ही सकते हो कि जो है उसकी कटिंग अच्छे से नहीं की गई तो वहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इकोलाई। अब इकोलाई कोई भी याद नहीं आया ना आपको, तो आप स्टेफाइलोकोकस ही लिख देना बच्चे के अंदर, ज़्यादातर इन्हीं का इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ? स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो गया। अब जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पस बनेगी, और जो पस बनती है उसी को हम क्या कह देते हैं? एब्सिस। विद्रदी हो गई, एब्सिस बन गया, पस भर गई। तो ये छोटी सी बात लिख देना। और क्या हो गया? सेप्टिसीमिया, ब्लड का इन्फेक्शन हो गया तो सेप्टिसीमिया हो गया। इतना तो लिख ही सकते हो, बाकी आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के रट रहे हो अम्बिलिकल एब्सिस हो जाएगा, अम्बिलिकल टेटनस हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, हर्निया हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट्स याद रखिएगा कि मॉडर्न ने क्या बोला है? इम्प्रॉपर कटिंग होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसमें भी याद रखने वाली बात नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका जात कर्म। जात कर्म में क्या करवाना है? संस्कार। जब भी मैं आपको संस्कार टॉपिक पढ़ाऊंगी वहाँ पे जात कर्म की डिटेल बताऊंगी। थोड़ा सा बता देती हूँ जात कर्म क्या होता है। जात कर्म का मतलब है कि बच्चा पैदा हुआ तो आपने सबसे पहले उसको क्या खिलाया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जनरली हम घरों में टर्म यूज़ करते हैं कि इसको घुट्टी दे देते हैं, शहद चटाते हैं बच्चे को, कई लोग घी चटाते हैं, कई लोग कुछ बोलेंगे। तो उसको जो घुट्टी देना जो शब्द होता है बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है कि इसको किसकी घुट्टी दी है, शहद की घुट्टी दी है, घी की घुट्टी दी है, वही क्या है? जात कर्म। यानी कि सबसे पहले आप उसे क्या चटा रहे हो, क्या चटा रहे हो, वो हो गया जात कर्म। बाकी डिटेल में आपको इसकी संस्कार के अंदर बताऊंगी कि क्या क्या मिला के आपको उसको खिलाना पिलाना है। तो इसके अंदर क्या लिखा है संस्कार के अंतर्गत, वो तो छोड़ो। बालक को प्रथम दिन जब भी वो पैदा हुआ तो पहले दिन मधु सर्पी चटा के स्तनपान कराया जाता है। हमारे आचार्यों ने एक विधान बताया है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, उससे पहले आपको मधु सर्पी देना है। लेकिन मॉडर्न क्या बोल देता है? नो घुट्टी, नो घी, नो हनी, ऐसा करके बोलेगा मॉडर्न। आगे जब हम संस्कार पढ़ेंगे वहाँ आएंगी ये चीज़ें। वो तो क्या बोलता है? सीधा ही आपको क्या कराना है? बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, स्तनपान कराना है। कोई घुट्टी वगैरह नहीं देते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। दादी क्या करती है? छोटी सी डब्बी में शहद डाल के ले जाएगी,
कि मेरे पोता होगा पोती होगा उसको मैं सबसे पहले शहद चटाऊंगी, मैं चटाऊंगी, ऐसे करके बोलते हैं घरों के अंदर। लेकिन वो ये सब नहीं करेंगे, वो क्या है सीधा का सीधा क्या है ब्रेस्ट फीड के लिए बोलेंगे। तो ये कर्म होता है जात कर्म।